आज मैं तुम तीनों को 1-1 लाख रुपया दूंगी। ये ले प्रिया, ये तेरे हैं। ये ले नेहा बहू, ये तेरे 1 लाख रुपए। ये ले प्रियंका बेटा, ये तेरे 1 लाख रुपए। लेकिन मम्मी जी, आपने हम तीनों को 1-1 लाख रुपए क्यों दिए? हाँ मम्मी जी, भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। आज हम लोगों पे आप इतना ज्यादा मेहरबान कैसे हो? वरना आपके जेब से तो फूटी कौड़ी नहीं निकलती, और आज हम तीनों को 1-1 लाख रुपए दे रहे हो। क्या बात है। बताती हूँ बेटा, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तीनों एक ऐसे इंसान को ढूंढो जो बिना स्वार्थ बिना लालच के तुम्हारे से प्रेम करता हो। अगर ऐसा इंसान तुमको मिल जाता है तो ये 1 लाख रुपए उस इंसान को दे देना। और हाँ, पैसे देते टाइम उसकी फोटो जरूर खींच लेना। मम्मी जी, ये कैसा बेहुदा सा टास्क दिया है आपने हमें। अरे आज के जनरेशन में कौन किसी से बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, वो भी बिना लालच के। आजकल की दुनिया ना बहुत मतलबी है। ऐसे बिना लालच बिना स्वार्थ के कोई किसी को नहीं प्रेम करता। मम्मी जी, ऐसा इंसान ना धरती पे कोई है ही नहीं जो बिना मतलब किसी से प्यार करे। हाँ मम्मी जी, प्रिया ना एकदम सही कह रही है। अरे आज तक धरती पर कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो बिना स्वार्थ और बिना मतलब के किसी को प्रेम करता हो। हाँ, आप ही बताइए, कहाँ से ढूंढेंगे ऐसे इंसान को हम? बेटा ये मुझे पता नहीं है, तुम सोचो और देखो, ऐसा इंसान मिल जाए तो। मुझे तो ऐसा लग रहा है बुढ़ापे में ना मम्मी जी का दिमाग सठिया गया है, तभी तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है ये। अरे छोड़ ना, तू इतना क्यों सोच रही है? हमें तो हमारे 1-1 लाख रुपए मिल गए, इनसे हमारे सपने पूरे करेंगे। अरे इस दुनिया में ऐसा कौन है जो बिना स्वार्थ और लालच के हमसे प्रेम करे। और अब जब मम्मी ने मुझे काम दे ही दिया है तो एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाके देखती हूँ कि वो कौन इंसान हो सकता है। चलो मम्मी, अब हम लोग जाकर देखते हैं बाहर। ठीक है भाभी, चलो चलते हैं, आते हैं हम मम्मी। मम्मी जी का ना दिमाग सठिया गया है। अरे आज के ज़माने में बिना स्वार्थ बिना लालच के कौन किससे प्यार करता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि बिना स्वार्थ और लालच के ना मैं खुद से ही प्यार करती हूँ। बस एक काम करती हूँ, खुद के लिए ही कुछ ले आती हूँ। सोने की चैन बहुत दिनों से चाहिए थी मुझे, वही ले आती हूँ, ये सही रहेगा। मम्मी जी का ना दिमाग खराब हो गया है। अरे आज की दुनिया में कौन बिना स्वार्थ के किसी से प्यार करेगा? एक काम करती हूँ, इन 1 लाख रुपए में ना आईफोन ले लेती हूँ। प्रिया के पास तो आईफोन है, मेरे पास भी आईफोन हो जाएगा और फिर मजे मारूंगी। मम्मी जी का दिया हुआ काम तो मैं ज़रूर पूरा करूँगी, लेकिन ऐसा इंसान जो बिना स्वार्थ और लालच के हमसे प्रेम करता है, वो इंसान कहाँ मिलेगा? और अगर मम्मी जी ने ऐसा कहा है तो कोई तो इंसान इस दुनिया में ऐसा होगा। मुझे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो चल के देखते हैं। वाह, कितनी अच्छी है ये चैन। अब ना मैं इसे डेली यूज़ में पहना करूँगी। इस चैन को उतार दूँगी। लेटेस्ट डिजाइन है ये, कितना प्यारा है सच में। फाइनली ना मैं आईफोन ले ही आई। अब मेरा सपना पूरा हो गया। अब देखना कितनी मस्त मस्त रील्स बनाती हूँ। हाँ तो अब तुम बताओगी, मैंने जो काम दिया था जो किस किस ने पूरा किया? मिल गया वो इंसान जो तुम्हारे को बिना स्वार्थ और बिना लालच के प्रेम करता हो? और फोटो तो खींच के लाए होंगे ना, मैंने कहा था ना फोटो खींच के लाना। बताओ। अरे मम्मी जी, आप पागल वागल हो क्या? बुढ़ापे में ना आपका दिमाग सठिया गया है। एक बात बताओ, आज के ज़माने में ऐसा कौन है जो बिना किसी मतलब से किसी को प्यार करता हो? मैं तो नहीं गई किसी ऐसे इंसान को ढूंढने। मुझे ना बहुत दिनों से सोने की चैन चाहिए थी, तो मैं ये ले आई अपने पैसों की। और मैं ना किसी ऐसे इंसान को ढूंढने भी नहीं गई हूँ। अरे क्यों फालतू में किसी और को अपने पैसे दूँ मैं? चल बेटा, तूने तो अपना काम कर लिया। नेहा, तूने क्या किया 1 लाख रुपए का? मम्मी जी, जैसे प्रिया अपने लिए सोने की चैन लेकर आई है ना, वैसे ही मैंने मेरे लिए आईफोन ले लिया। वैसे भी आप मांगने से तो पैसे कभी देते नहीं हो, इसीलिए मैंने ना खुद के पैसों से अपना सपना पूरा कर लिया। अच्छा नेहा, तू आईफोन लिया ही, बहुत अच्छा काम किया। और प्रियंका बेटा, तू क्या लाई? मम्मी जी, मैं पैसे वापस ले आई और आपने मुझे जो काम दिया था वो भी मैंने पूरा कर दिया। क्या तू पैसे भी वापस ले आई और मेरा काम भी पूरा कर लिया और फोटो भी खींच के नहीं लाई? ऐसा क्या किया है तूने? हाँ मम्मी जी, नहीं लाई मैं फ़ोटो खींच के, क्योंकि अरे यार, ऐसा कौन इंसान हो सकता है जो बिना स्वार्थ और बिना लालच के हमसे प्यार करे? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये पैसे किसे दूँ। और अब मम्मी जी ने ये काम दिया है तो ये काम तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। दीदी, एक बार इधर आना।
हाँ बोलो। अरे कौन से इंसान को ढूंढ रहे हो आप और किसको देना चाहते हो ये पैसे? वो एक्चुअली बात ऐसी है कि मेरी मम्मी जी ने कहा है कि इस दुनिया में ऐसे इंसान को ढूंढो जो बिना स्वार्थ और बिना लालच के तुमसे प्यार करता है, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा। अरे दीदी, दिखने में तो आप इतने पढ़े लिखे लग रहे हो और इतने संस्कारी भी लग रहे हो, फिर भी इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो। अरे इस दुनिया में ना ऐसा कोई नहीं है बिना स्वार्थ और बिना लालच के प्यार करे, सिर्फ और सिर्फ माँ बाप को छोड़कर। और आप जिन्हें ढूंढ रहे हो ना, वो आपको और कहीं नहीं, आपके घर में ही मिलेंगे। अरे हाँ, ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं, और आपने कितनी बड़ी बात कह दी। मम्मी जी ने मुझे कहा था कि ये पैसे उस इंसान को देना जो बिना लालच के तुमसे प्रेम करता हो, और वो इंसान तो सिर्फ हमारे माँ बाप ही हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इन पैसों पे ना माँ बाप का ही हक है, तो जाओ और ये पैसे उन्हीं को दो। हाँ, हक तो इन पैसों पे ना माँ बाप का ही है, और आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी अच्छी सीख दी। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। ठीक है। मम्मी जी, इस दुनिया में ना ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो हमें बिना किसी वजह के प्यार करे, सिवाय माँ बाप के। बस माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो हमें बिना किसी वजह के प्यार करते हैं। इसलिए मम्मी जी, ये पैसे ना मैं सिर्फ आपको देना चाहती हूँ, और इन पैसों पे सिर्फ आपका हक है। मैं जानती हूँ कि मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, और शादी के बाद ना सिर्फ आप ही हमारे माँ बाप हो, और आप ही हमारे लिए भगवान हो। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो, खुश रहो। शाबाश बेटा, मुझे पूरा विश्वास था कि ये काम तू ही पूरा करेगी, और आज मैं बहुत खुश हूँ। जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास जो भी गहने हैं, वो तेरे नाम करती हूँ। मम्मी जी, आप भूलो मत, हम दोनों भी ना इस घर की बहू हैं। अरे ऐसे कैसे आप सारी की सारी प्रॉपर्टी इस प्रियंका के नाम कर दोगे? हमारा भी उस पे हक बनता है, हमें भी प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए। हाँ मम्मी जी, प्रिया ना एकदम सही कह रही है। अरे आप सारी जायदाद प्रियंका के नाम कैसे कर सकते हो? सुनो कान खोलकर मेरी बात, अगर आपने सारी जायदाद इसके नाम कर दी ना, तो हम लोग आप पर केस कर देंगे। हाँ मम्मी जी, आप ना अपने दिमाग में ये बात घुसा लो कि अगर आपने सारी की सारी प्रॉपर्टी और गहने इससे दिए तो हम दोनों ना आप पे केस कर देंगे। और एक बात, ये तो वैसे ही अनपढ़ है, ये तो प्रॉपर्टी की ना अच्छे से देखभाल भी नहीं कर सकेगी। इससे अच्छा ये होगा कि आप ना हम दोनों के नाम करो प्रॉपर्टी। चुप करो तुम दोनों। अनपढ़ ये नहीं, तुम दोनों अनपढ़ हो। तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, वो तो तुमसे हुआ नहीं, चले प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने। और तो और तुम कितनी लालची हो, मेरे ऊपर केस करोगे? जाओ कर दो। तुम दोनों सुन लो कान खोल के, पूरी प्रॉपर्टी का हिस्सा मैं प्रियंका को दूंगी। पता है क्यों? मैंने छोटा सा टेस्ट दिया था तुमको, वो तुमने पूरा नहीं किया। ये ईमानदारी के टेस्ट में बिल्कुल पास हुई है, और तुम दोनों फेल हुई हो। और अब तुम तीनों में प्रियंका ही ईमानदार है। मैं प्रियंका के नाम पूरी जायदाद कर रही हूँ, और तुम्हारे को दूंगी तो तुम बर्बाद कर दोगी। मम्मी जी, तो आप ऐसे नहीं मानोगी, आपके खिलाफ ना लीगल एक्शन हमें लेना ही होगा। मैं अभी जाके आपके खिलाफ ना पुलिस कंप्लेन करती हूँ, और देखती हूँ कैसी आप प्रॉपर्टी हमें नहीं देती हो। हाँ प्रिया, तूने एकदम सही कह रही है। चल अभी हम चलते हैं, देखते हैं कैसे ये जायदाद हमारे नाम नहीं करवाती है। चल। हाँ हाँ जाओ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, करवा दो कंप्लेंट। हाँ हाँ मम्मी जी, जा ही रहे हैं, और आपके खिलाफ तो कंप्लेन करके ही लौटेंगे। आप सब्र कर लो, आपको पता नहीं है आपने हम दोनों के साथ कितना गलत किया है। चलो भाभी। बेटा जाने दे उन दोनों को, तो आज से पूरी प्रॉपर्टी का अधिकार तेरा है। और जैसे मैंने रखी थी ना इस प्रॉपर्टी का संभाल के, जैसे तेरे को संभालनी पड़ेगी आज के बाद में। जी मम्मी जी। आजा।